संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज ने हरियाणा सहित भारत के कई राज्यों में आई भीषण बाढ़ से अनेक गांवों और किसानों को बड़ी राहत दिलाई। तत्काल लाखों फुट पाइप और हजारों मोटर उपलब्ध कराकर किसानों के खेतों और गांवों में भरे बाढ़ के पानी को बाहर निकालकर उनको नया जीवन दान प्रदान किया। आज संत रामपाल जी महाराज को किसानों के मसीहा के तौर पर देखा जा रहा है। जगह जगह उनके लिए सम्मान समारोह आयोजित हो रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? अध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। सत साहेब दर्शकों, मनुष्यपने जीवन में सुख और शांति की खोज में कभी देवी देवताओं तो कभी मंदिर और गुरुद्वारों के चक्कर लगाता है, लेकिन जब इतना सब कुछ करने के बावजूद भी उसे मन की शांति नहीं मिलती तो उसका विश्वास डगमगाना स्वाभाविक हो जाता है। दर्शकों, कुछ ऐसी ही कहानी थी महाराष्ट्र की रहने वाली पूजा गणेश जी की। पूजा गणेश जी ने वर्षों तक ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवी देवताओं की भक्ति साधना की, लेकिन जब इन्हें इतनी भक्ति साधना करने के बावजूद भी कहीं से राहत नहीं मिली तो इन्होंने अन्य धर्म गुरुओं का दरवाजा भी खटखटाया, लेकिन अफसोस पूजा गणेश जी को सभी जगह से निराशा ही हाथ लगी। लेकिन दर्शकों, आज पूजा गणेश जी का कहना है कि मेरा जीवन तब बदला जब मुझे संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा मिली। दर्शकों, आखिर संत रामपाल जी महाराज ने ज्ञान गंगा पुस्तक में ऐसा क्या लिखा है कि जो भी इस पुस्तक को पढ़ता है वो संत रामपाल जी महाराज का ही हो जाता है और उसके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। आखिर क्यों पूजा गणेश जी संत रामपाल जी महाराज को पूर्ण संत बता रही हैं? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं पूजा गणेश जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। जी नमस्कार। नमस्कार सर जी। क्या नाम है जी आपका? पूजा गणेश शेड़के। कहाँ से आए हैं आप? जी मैं जालना महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले जो कि महाराष्ट्र में जो प्रचलित साधनाएं हैं वो सब हम किया करते थे। जैसे कि हमारी जो दादी जी थी उनको नवनाथ है महाराष्ट्र में, उनकी सवारी आती थी, तो उसी के साथ जो लोग थे उनके पास जैसे कि हल पूछने के लिए आया करते थे। तो बचपन से ही घर में बहुत ज़्यादा धार्मिक वातावरण था। उसी के साथ हमारी जो कुलदेवी है तुळजा भवानी माता थी, जो कि मतलब तुळजापुर में उनका बहुत बड़ा मंदिर है। तो वहाँ पे जाना, उनकी जो परडी रहती है वो जोगवा मांगना, तो वो मेरी मम्मी जी किया करती थी। तो घर घर जाके वो जोगवा मांगती थी, जो उनका दिन रहता है मंगलवार को। तो हम भी वही साधना किया करते थे। बाद में महाराष्ट्र में जब हम जालना में शिफ्ट हुए तो उसके बाद एक स्वामी समर्थ नाम से दिंडोरी प्रणीत केंद्र है नरीमान नगर में, तो हम वहाँ पे जाने लगे। हमारे जो पड़ोसी थे उन्होंने हमें उनके बारे में बताया था। तो हम वहाँ पे पैदल आना जाना, कम से कम घर से 2 से 2.5 किलोमीटर वहाँ तक था जो डिस्टेंस था। तो हम घर से पैदल जाते थे और पैदल आते थे। तीनों टाइम वहाँ पे आरतियाँ होती थी, तो कम से कम सुबह शाम तो भी हम जाने का प्रयास करते थे। माता जी, मैं पूरी फैमिली वहाँ पे जुड़ी हुई थी। तो वहाँ पे 7 दिन का हवन पाठ यज्ञ पारायण रहता था। तो 7 दिन हम वहाँ पे सुबह जल्दी उठ के जाना, वहाँ गुरु चरित्र का पारायण करना, स्वामी चरित्र का नित्य पाठ करना, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना। जो नवरात्र रहते हैं तो उस टाइम जो दुर्गा मंदिर है वहाँ पर पैदल जाना पैदल आना। तो इस प्रकार से सारी जो साधनाएं थी, उसी के साथ जो महादेव शिव जी है उनकी पूजा भी, जैसे 16 सोमवार का व्रत पकड़ना, निराहार रहना, ये सारी साधनाएं हम किया करते थे। देखिए, महाराष्ट्र में जो भी पारंपरिक पूजाएं की जाती हैं वो सभी साधनाएं आप पहले कर ही रहे थे, तो फिर आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा क्यों ली? सर जी, हम ये सब साधनाएं तो किया ही करते थे, लेकिन फिर भी जो लाइफ में बहुत ज़्यादा समस्याएं थी। जैसे कि मेरे जो पिताजी थे वो बहुत ज़्यादा मतलब स्मोकिंग करते थे, सिगरेट वगैरह वो पीते थे। वो कभी कभी जब उनको टेंशन हो जाती थी तो रात रात भर वो सिगरेट पिया करते थे। हम उनको बोल भी नहीं पाते थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गुस्सा भी कर देते थे, हम डर जाते थे। तो इस वजह से हम बहुत ज़्यादा, घर में भी माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ करता था, हमेशा हर कोई टेंशन में ही रहता था। यही सब समस्याएं से हम जूझ रहे थे। उसी में 2008 साल में जो हमारा जो टैंकर था, पापा ड्राइवर थे, उस पर हमारा सिर्फ एक ही टैंकर था और उसी पे सारा घर खर्च चला करता था। तो पिताजी और एक बार वो गए हुए थे तो वो जो टैंकर था वो पलट गया, तो वो पूरा जल चुका था, मतलब पूरा लॉस हो गया। हमारी जो इनकम सोर्स था वो पूरा बंद हो गया।
कंडीशन यहाँ तक ख़राब हो गई थी सर जी कि हमें शाम के खाने तक की मतलब सोचना पड़ता था कि अब क्या करें। पिताजी बहुत ज़्यादा टेंशन में और डिप्रेशन में आ गए थे। सारी समस्याएं थी। भैया भी उस टाइम 10th में था। 11th में उसको एडमिशन लेने के लिए क्लासेस के लिए पैसे भी नहीं थे। पूजा जी देखिए, आप जो पहले भक्ति साधनाएं कर रहे थे, उन साधनाओं के करने से आपके जीवन में जो कष्ट थे वो ज्यों के त्यों बने हुए थे। तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके वो कष्ट थे वो कैसे दूर हुए? हमारे बुआ जी का लड़का था, वो पहले संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हुए थे। तो उन्होंने मेरे भाई को बताया कि आप भी एक बार वहाँ चल के देखिए, आपने इतनी साधनाएं तो आपने कर ही ली है, तो कम से कम एक बार इसे भी ज़रूर देखिए क्या है क्या नहीं। तो हमें वो बार बार बोलते थे, लेकिन पहले हमने उन पे ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब कंडीशन बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो गई थी तो उसके बाद मेरा भाई वहाँ चला गया। तो वहाँ जाने के बाद जब भैया ने पूरा 3 दिन का सत्संग सुना, ज्ञान समझा, जब उन्होंने सत्संग सुना तो वो जो आध्यात्मिक ज्ञान संत रामपाल जी महाराज जी बता रहे थे उसको सुन के वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड रह गए कि आज तक हमने इतने बार श्रीमद् भगवत गीता पढ़ी है, बहुत बार सारे ग्रंथ पढ़े हैं, लेकिन कभी कोई ये बताने वाला नहीं मिला कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी इनका भी जन्म या मृत्यु होता है। वो भी हमारे ही धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ था। गुरुजी प्रोजेक्टर पे खोल खोल के दिखा रहे थे कि यहाँ पे जैसे लिखा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश खुद ये स्वीकार करते हैं कि हमारा आविर्भाव और तिरोभाव यानी कि जन्म यानी मृत्यु होता है। ये सब कुछ देख के भैया बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया। फिर उसने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, घर आया, और घर आने के बाद उन्होंने जो चैनल पे टीवी पे गुरुजी का सत्संग आता था, तब उसने हमें भी ये सारी चीज़ें समझाने के लिए शुरुआत की। पहले तो हमें भी इतना कुछ मतलब ठीक नहीं लगा कि ये ऐसा क्या बता रहा है, लेकिन फिर भी जब टीवी पे हमने भी देखा, संत रामपाल जी महाराज जी जो है वो टीवी पर जब सत्संग आ रहा था तो मैंने भी सुना, तो वो दिखा रहे थे प्रोजेक्टर पे कि गीता का जो 15वां अध्याय है जिसमें लिखा हुआ है एक श्लोक में कि ऊर्ध्व मूलम अधे शाखम अश्वतम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य पर्णानि यतम वेद स वेदविद। ये जो श्लोक है, ये हम जो स्वामी समर्थ के केंद्र में जाते थे तो वहाँ पे ये उसका जो पाठ है वो हमें हर रोज़ पढ़ाया करते थे, जिसे मराठी में उन्होंने ट्रांसलेट किया हुआ था। उसमें लिखा हुआ था कि खाली शाखा वरी मूळ नित्य अश्वस्थ बोलिला ज्याच्या पानांमध्ये वेद जानितो वेद जाणतो। हम हर रोज़ ये वहाँ पे पढ़ा करते थे, लेकिन सिर्फ पढ़ा करते थे, उसे कभी समझ नहीं पाए। लेकिन जब सत्संग में गुरुजी ने ये क्लियरली दिखा दिया कि क्या होता है, ऊर्ध्व मूलम का मीनिंग क्या है, कि जैसे कि ऊपर को मूल वाला, तो वो मूल परमात्मा कौन है, वो कबीर साहब जी है, जिसे गुरुजी ने हर एक वेद में श्रीमद् भगवत गीता में दिखाया कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि कबीर साहब जी पूर्ण परमात्मा है। तो जब मैंने वो देखा कि गुरुजी ने दिखाया कि जो संसार रूपी उल्टा लटका हुआ वृक्ष है, उसकी जो शाखा है जो इसे हर एक भाग से जानता है, वो तत्वदर्शी संत है, तब मुझे समझ में आया कि हम जो पढ़ते थे उसका वास्तविक जो मीनिंग है वो क्या है। तो ये समझने के बाद हमारी पूरी फैमिली सहित हम संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में चले गए थे। आपके जीवन में और क्या क्या कष्ट थे जो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद दूर हो गए? पहली जो साधना करते करते जैसे कि 2008 साल में हमारा जो टैंकर था वो पलट गया था। उसमें 15 लाख का डीजल पेट्रोल का जो माल था वो पूरी तरह से जल गया था। वो यहाँ तक कि उसका जो इंजन था वो भी जल चुका था। तो कंपनी हमारे ऊपर जो जुर्माना लगा रही थी उसको तो हमने कैसे मतलब ब्याज पे पैसे लेके कैसे भी करके उसको जैसे तैसे करके भर दिया। लेकिन कंडीशन इतनी ख़राब हो गई थी कि हमारे मतलब हम रेंट पे रह रहे थे, तो उसका रेंट भी हम पे नहीं कर पा रहे थे। हम 4 भाई बहन हैं, हर किसी का हमारा स्कूल का खर्चा वगैरह सब कुछ मतलब कुछ भी नहीं हो पा रहा था, और कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो उस वक्त कंडीशन इतनी ख़राब थी, इस वजह से फिर जब भैया ने जब नाम दीक्षा ली संत रामपाल जी महाराज जी से, तो फिर हम भी वहाँ पर गए, उनसे नाम दीक्षा ली। और नाम दीक्षा लेने के बाद धीरे धीरे गुरुजी की दया से हमारी जो प्रॉब्लम्स है वो क्लियर होती गई। संत रामपाल जी महाराज जी की दया से हमारा जो बिज़नेस था पापा को प्रॉफिट होता गया, और धीरे धीरे फिर जैसे कि उन्होंने पहले 1 टैंकर लिया, बाद में प्रॉफिट हुआ तो 2 लिए, ऐसे बढ़ते बढ़ते संत रामपाल जी महाराज जी की दया से ट्रांसपोर्ट हो गया। फिर हमारी जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। हमारे जो घर मालिक थे वो हमें हमेशा परेशान करते थे, हमेशा झगड़े चला करते। वो कहते थे हमें कि आप खाली कर दो, खाली कर दो, और ना ही हम उसका जो रेंट था वो टाइम पे कर पाते थे। बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। उसके बाद गुरुजी की दया से संत रामपाल जी महाराज जी की दया से उन्होंने एक प्लॉट ख़रीदा, धीरे धीरे उस पर घर भी हो गया।
जहाँ हम सोचते थे कि हमारा सपना था कि कम से कम हमारे एक 2 रूम का छोटा सा घर भी हो जाए तो भी हमारे लिए बहुत था। पिताजी को पता था कि उनसे अभी नहीं हो पाएगा। अब हमारी एजुकेशन की फ़ी ही हम पे नहीं कर पाते थे, तो घर सिटी में घर होना ये बहुत बड़ी बात थी। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की दया से हमें आज वो घर मिला जो हमने सपने में भी नहीं सोचा था। तो हमारा ट्रांसपोर्ट हो गया, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से हमारी गाड़ी होगी। गुरुजी ने सारी हर तरीके से हमें हर एक चीज़ दे दी, जिसे हमने सपने में भी नहीं सोचा था। धीरे-धीरे मालिक की दया से सारी जो फाइनेंशियल कंडीशन की जो भी समस्या थी, वो सारी हल हो गई। फिर बाद में इससे भी बड़ा एक लाभ हुआ कि मेरा जो भाई था उसे एक लंग्स में एक होल हो गया था, जिसकी वजह से वो लंग्स के बाहर जो आउटर लेयर रहती है उसमें उसकी हवा जमा हो रही थी, उसे ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आ रही थी। इस वजह से हम डॉक्टर के पास गए, उनसे कंसल्ट किया 2 दिन। तो डॉक्टर ने बोला कि आपको एक्सरे निकालना पड़ेगा। तो हमने एक्सरे निकाला, उसमें दिखा कि वो जो होल हो गया था उसके लंग्स में। तो डॉक्टर ने बोला इसे हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा, और उसके बाद ये ऑपरेशन के बाद फिर से एक होल करके वहाँ पे प्लेट डाल के, बहुत मतलब कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन थी, बहुत ज़्यादा बड़ा ऑपरेशन था। हम डर गए थे क्योंकि भाई जो था वो बहुत ज़्यादा वीक था, वो पता नहीं वो सहन कर पाता या नहीं, हमें पता नहीं था, तो हम डर गए थे। तो संत रामपाल जी महाराज जी को हमने अरदास लगाई थी कि परमात्मा ऐसी ऐसी दिक्कत है। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया था कि आप ऑपरेशन करवा लो, परमात्मा दया करेंगे। तो सैटरडे को हम गए थे, तो डॉक्टर ने बोला था आप मंडे को आइए ऑपरेशन में। कमल नयन बजाज हॉस्पिटल है औरंगाबाद में, वहाँ पर हमें उन्होंने बुलाया था मंडे को। तो हम फैमिली में और मेरी दीदी घर पे थी, भाई मम्मी पापा सब वहाँ पे हॉस्पिटल में गए थे, उसे एडमिट कराया था। तो वहाँ पे एक प्रोसीजर थी कि जैसे एडमिट करने के बाद उन्होंने उसका एक्सरे वगैरह निकाला, ऑपरेशन थिएटर में उसको लेकर गए, और जब उसको मतलब सब कुछ तैयारी हो गई थी, लेकिन डॉक्टर ने वो जो उसका एक्सरे था वो देखा। बिफोर उन्होंने एक्सरे किया था, जो डॉक्टर ने देखा तो वो बिल्कुल शॉक्ड रह गए। उन्होंने बोला कि अभी उन्होंने सारी जो प्रोसीजर चल रही थी उसे रुकवाया, और बोला कि मुझे ये नहीं पता कि ये कैसे हुआ, लेकिन उन्होंने वो टैली किया। मतलब सैटरडे को जो एक्सरे निकलवाया था और ऑपरेशन के पहले जो एक्सरे निकलवाया था, सिर्फ बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से सिर्फ एक ही दिन में वो पूरा उसका रिपोर्ट नॉर्मल आ गया था। मतलब जो हवा थी जिसकी वजह से उसे पेन हो रहा था, ब्रीदिंग के लिए प्रॉब्लम आ रही थी, वो पूरी तरीके से नील थी, नॉर्मल हो गई थी। जो कि डॉक्टर खुद बोल रहे थे कि ये पॉसिबल ही नहीं है, पता नहीं ये कैसे हुआ, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैं खुद हैरान हूँ कि ये कैसे हो गया। तो इस प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी की दया से वो मेरे भाई का जो ऑपरेशन होने वाला था वो भी टल गया, और बिना ऑपरेशन के वो बिल्कुल नॉर्मल है। डॉक्टर ने उसे ये भी बताया था कि आप ज़्यादा वेट नहीं उठा पाओगे, आपको शायद लाइफ में कभी ज़्यादा वेट आप नहीं उठा पाओगे, ज़्यादा हेवी काम नहीं कर पाओगे। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की दया से वो सारे काम करता है, उसे कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये गुरु जी की दया से हमें संत रामपाल जी महाराज जी की दया से ये बहुत बड़ा लाभ हुआ। उसके बाद मेरी जो माताजी हैं, मेरी जो मम्मी है, उनको हार्ट की प्रॉब्लम थी। उन्हें 3 बार हार्ट अटैक आ चुका था। मतलब जब सेकेंड टाइम उन्हें जब हार्ट की प्रॉब्लम हुई थी तो डॉक्टर ने उन्हें बता दिया था कि आप इतने जल्दी उनको घर मत लेके जाइए। लेकिन हमें संत रामपाल जी महाराज जी पर विश्वास था, इसलिए हमने मम्मी को वहाँ से, मतलब डॉक्टर के मना करने के बावजूद भी हम उन्हें लेकर आ गए। गुरुजी की दया से उन्हें कुछ नहीं हुआ, मतलब वो नॉर्मल थी। तीसरी बार जब उन्हें हार्ट अटैक आया तो उस वक्त तो हमने संत रामपाल जी महाराज जी ने जो चरणामृत प्रसाद दिया है उसे देने के बाद उन्हें हार्ट की वजह से जो पेन हो रहा था, तो संत रामपाल जी महाराज जी की दया से चरणामृत और प्रसाद लेने के बाद वो ठीक हो गया। संत रामपाल जी महाराज जी की दया से आज मेरी मम्मी जी बिल्कुल ठीक है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो एक नॉर्मल लाइफ जी रही है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले हैं। हो सकता है शिक्षित जो वर्ग है वो इस बात पर कम विश्वास करें, तो आप उन लोगों को कैसे ये विश्वास दिलाएंगे कि एक संत की सद्भक्ति करने से, एक संत के द्वारा दिए गए मंत्रों का जाप करने से वो सभी लाभ आपको मिल सकते हैं जो आप आध्यात्मिक मार्ग में प्राप्त करना चाहते हैं। जो आज का पढ़ा लिखा समाज है वो इन सब बातों में विश्वास नहीं करता कि जैसे किसी मंत्र जाप से या फिर आशीर्वाद से हमारी जो समस्याएं हैं वो दूर हो सकती है। लेकिन आज तक हम में से किसी ने भी अपने जो धर्म ग्रंथ है उसे कभी खोल के नहीं देखा कि वास्तविकता में जो साधना है वो हमारे धर्म ग्रंथों में लिखी हुई है या नहीं। जब हम प्रॉपरली, जैसे हमारे धर्म ग्रंथों में, होली बुक्स में जो साधना लिखी हुई है, तो ऑब्वियसली हम सबको वैसे लाभ होंगे जो परमात्मा देते हैं।
जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट है, अगर वो एग्ज़ाम देने के लिए जाता है तो उसको एग्ज़ाम में उसे वही लिखना पड़ेगा जो सिलेबस में लिखा हुआ है। अगर उसके आउट ऑफ मतलब जो सिलेबस में लिखा नहीं है और वो अगर वो लिखता है पेपर में, तो ऑब्वियसली वो फेल हो जाएगा। इसी प्रकार जैसे कि हमें हमारे जो धर्म ग्रंथ है, होली बुक्स में, उसमें जो लिखा है उसके अनुसार साधना करनी पड़ेगी, तब हमें परमात्मा से मिलने वाला लाभ प्राप्त हो सकता है। जैसे कि हम भी पहले परंपरागत भक्ति साधना किया करते थे, जो करते करते भी हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा दुख आए, समस्याएं आई, जिनसे हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत भी हुई। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद जब हमने देखा कि जो शास्त्रानुकूल साधना है वो करने के बाद हमारे जो लाइफ से सारी जो समस्याएं वो धीरे धीरे करते करते एक एक करते सारी ख़त्म होने लगी। तो मैं उन लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि जो लोग ये विश्वास नहीं करते कि भक्ति साधना से या फिर मंत्र जाप से सारे प्रॉब्लम्स ठीक हो जाते हैं, तो आप एक बार अपने जो होली बुक्स है उसे चेक कीजिए और उससे मिलाइए। जब आप खुद मिलाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि शास्त्रानुकूल साधना करने से अपने आप हमें परमात्मा से जो लाभ मिलते हैं वो सारे मिल सकते हैं, जैसे कि हमें मिले हैं। हमारी भी सारी दिक्कतें दूर होगी, तो आपको भी 100% वो जो लाभ है वो ज़रूर होंगे। पूजा जी देखिए, आप एक शिक्षित महिला हैं और आपने काफ़ी सोच समझ के संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली है। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? आज का जो युवा समाज है वो जैसे कि नशे की लत में पड़ जाना या फिर बुरी संगत में पड़ गया है, जो सिर्फ लाइफ में एंजॉयमेंट करना ही सब कुछ मानते हैं, उनको मैं ये कहना चाहूँगी कि सत भक्ति से हर कोई अपने लाइफ में स्ट्रगल करता है, अपनी लाइफ को सेटल करना चाहता है, लेकिन हम वो इतना स्ट्रगल करने के बाद भी वो सब कुछ चीज़ें नहीं हो पाती। जब हम सतभक्ति करते हैं, जैसे हमारी लाइफ में हमने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी सारी परेशानियों को झेलते हुए भी हम कभी अपनी खुशी से ज़िंदगी जी पाएंगे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद हमें भी वो सारे लाभ हुए जो हमारे शायद भाग्य में नहीं था, लेकिन वो परमात्मा ने हमारे लाइफ में दिया। तो मैं आज का जो पढ़ा लिखा युवा समाज है उनसे ये प्रार्थना है कि आप भी संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान समझिए और उनसे नाम दीक्षा लेकर अपने जो समस्या है उनका हल आप पा सकते हैं। पूजा जी, हजारों लोग हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी से प्रतिदिन जुड़ रहे हैं। जो श्रद्धालु हमें इस समय सुन रहे हैं, वे श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज जी से कैसे जुड़ सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के लिए जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो सत्संग हैं वो विविध चैनल्स पे आते हैं, तो उनके नीचे एक पीली पट्टी चलती है जिन पे कुछ नंबर लिखे हुए होते हैं, तो आप उन नंबर पर कॉल करके अपने जो डिस्ट्रिक्ट का नामदान सेंटर है उसके बारे में पता करके वहाँ जाके नाम दीक्षा ले सकते हैं। और एक बहुत आसान तरीका है कि फेसबुक यूट्यूब पे संत रामपाल जी महाराज जी के जो सत्संग हैं उनके नीचे नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, उन पे कांटेक्ट करके आप निःशुल्क नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। और किसी की बेटा मार काट दिया, किसी की बेटी काट दी, किसी के माँ बाप दोनों ही हाँक ले गया, तो वहां बुद्धि उनकी नहीं जावे थी, यू करे के है इनका। तो पुण्यात्मा यहाँ आप देख रहे हो, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, पूरा परिवार का परिवार नाश हो जाता है, और बाकी बचे वे दूसरे परिवार के या उसी परिवार के सदस्य अपने आप को सुरक्षित समझते हैं। तो परमात्मा कहते हैं यह भूल है आपके, आपको पता ही नहीं आगे प्रोसेस का, ये क्यों मर रहे हैं, क्यों जन्म दे रहे हैं, हमारे लिए ये क्या व्यवस्था कर रखी है। अब यहाँ देखते हो आप कितना सुंदर वातावरण है, बढ़िया फलदार वृक्ष हैं, काजू सेब संतरे हैं, कितनी अच्छी मेवा उपलब्ध है, जमीन के अंदर जल है, शीतल वायु चल रही है, दिन रात बन रहे हैं, और बड़ा अच्छा जैसे गेहूं चने बाजरा ज्वार कितनी अच्छा कणक दे रखी है। इन सुविधाओं को हम देखते हैं तो ऐसा लगता है भगवान बड़ा बढ़िया, बड़ा अच्छा भगवान देख हमारी कितनी ध्यान रखता है। और उस समय हम भूल जाते हैं किसी का परिवार नाश हो गया, किसी की मां मर गई, किसी का बेटा मर गया, और किसी का परिवार का पूरा नाश हो गया, तो उस समय समझ में ना आती यू हो क्या रहा है, हम क्यों जन्म रहे हैं, किस लिए पैदा हो रहे हैं। पीछे एक भूकंप आया था सन 2026 जनवरी 2000 को गुजरात के अंदर, और जिन मकानों महलों को बनाते बनाते 3-3 पीढ़ी बीत गई थी उनकी, उन्हीं कोठियों के नीचे दबका मर गए सारे के सारे, परिवार का परिवार नाश हो गया।
और उसी उद्देश्य को लेकर जो जी रहा है उसका क्या हालत होगी फिर। तो यहां परमात्मा ने आके ज्ञान कराया है कि जिस लोक में तुम रह रहे हो यो काल कसाई का लोक है, और इसमें ये दुख आपको सदा बना रहेगा। इससे बचने का एक विकल्प भगवान ने बताया है कि मेरी शरण में आओ और ये सत साधना करो, फिर आपके परिवार पर काल का कोई प्रेशर नहीं रहेगा, आपको अननेचुरल डेथ नहीं कर सकता, आपकी बेमौत आपको नहीं मार सकता। भगवान के पास पावर है, उस कबीर भगवान के पास, कि आपकी आयु भी बढ़ा देगा और काल से आपकी रक्षा भी करेगा। परमात्मा कहते हैं जब तक हंसा हमरी आना और काल लगे नी तेरा बाण। परमात्मा ने कहा कि जब तक मेरी शरण में आके और मेरी मर्यादा के अंदर ये भक्त रहेगा, इस काल का अटैक नहीं हो सकता आपके ऊपर। तो आप जी ने परमात्मा की शरण लेकर के मर्यादा में रहना पड़ेगा। फिर देखना किसी प्रकार की भी हानि आपको काल नहीं कर पाओगे, और फिर भक्ति करके आप सफल हो जाओगे, सतलोक चले जाओगे। इस ज्ञान को आधार बनाना। पुण्यात्मा, भक्ति तो आपको श्रेष्ठ मिलेगी, और इस भक्ति से जो दास आपको कीमत बता रहा वो आपकी डिपॉजिट होगी ही होगी। लेकिन विवेक बिना भी बात बिगड़ जाएगी। विवेक ये बनाना पड़ेगा कि यदि हम फिर से फिसल गए और मुक्त हुए नहीं तो वो कराया सारा बिगड़ जाएगा। भक्ति तो आपकी बनी रहेगी, आपके पास जो धन आपने सारे जीवन में कमा लिया भक्ति करके, धर्म पुण्य करके, वो तो आपका साथ रहेगा, वो नष्ट नहीं होगा। लेकिन आपका मोक्ष रह जाएगा, और मोक्ष रह गया फिर क्या करोगे उस भक्ति धन का? फिर आपकी ऐसी दुर्गति करेगा युग काल, जरा सा भी पैर फिसल गया। और आपकी भक्ति तो ये होएगी क्योंकि सत साधना है। कोई 1-2 वर्ष भी भक्ति कर लेगा और फिर भक्ति ना करेगा तो उसके घर में सुख शुरू हो जाएंगे। वो सुख शुरू होंगे उस 2 वर्ष 3 वर्ष की हुई भक्ति से, और उसका भ्रम ये हो जाएगा कि मैंने नाम भी छोड़ दिया, दारू भी पीने लग गया, शराब भी पीने लग गया, और वही पूजा कर रहा हूं जो मैं पहले करता था और मुझे फिर भी सुख है। तो ये भी एक धोखा होगा उस व्यक्ति के साथ जो ज्ञान सही नहीं समझ सका। तो उसकी वो बैटरी चार्ज होगी 3 वर्ष में सत साधना से, ढेर सारी पुण्य इकट्ठे हो गए। जब तक वो पुण्य उसके चलेंगे उसने कोई आपत्ति नहीं आएगी, और जब वो साधना की वो भक्ति कमाई और वो पुण्य समाप्त होंगे, उसकी फेर बिरान माटी शुरू होगी। उसमें समय ज्यादा निकल जाएगा, इतना उसकी डेथ निकट आ जाएगी, तो वो उसने सारा काम बिगाड़ दिया। तो ये विवेक बिना जीव दुखी होता है। थोड़ा सा विवेक से काम लेना पड़ेगा। एक आप जी तो एक दूसरे को कोई दुआ नहीं देना, ना बद्दुआ देना। अगर आप श्राप दोगे, बद्दुआ दोगे तो भी आपकी भक्ति नाश होगी, और किसी को आशीर्वाद दोगे, किसी की मंगल कामना करोगे तो भी आपका पंचर होगा। इस राम नाम की गाड़ी में पंचर हो और फिर सारी हवा निकल जाएगी। तो इस प्रकार हमने प्रत्येक अपने बच्चे को, अपनी संबंधित जितने भी आपके संपर्क में हैं, जिनसे आपकी ममता है, आपका फर्ज बनता है कि उसको भी ये चार्जर दे दे कि बेटा ले चार्जर लगाओ, इससे काम चलेगा। एक टायर से दूसरे टायर में पहिए में हवा भरने तो दोनों कंडम हो जाएंगे, कोई इससे का काम नहीं चलेगा। तो इस प्रकार आपने सावधानी बरतनी है। किसी को आशीर्वाद नहीं देना, किसी के सिर पे हाथ नहीं रखना, मंगल कामना नहीं करना, क्योंकि हम कितनी मंगल कामना कर सकते हैं। एक टायर में तो दूसरे टायर में कितनी हवा भर सकता है एक व्यक्ति। अपना काम बिगाड़ने वाली बात है। और काल यही चाहता है कि जो पुण्यकर्मी हैं वो अपना भक्ति नाश कर लें, दोनों चौड़ चपट हो जा। तो ये आपने सावधान रहना। ये आपने देखा होगा, जैसे जो बूढ़ी बुजुर्ग हैं, ये बहनें जो है, ये क्या करती हैं, जैसे कोई पुत्र वधू है, बड़ी माइयों की वे पैर दबाती हैं एक आदर भाव से, और उनको वो आशीर्वाद देती हैं। तो उन बूढ़ियों की जो पहले थोड़ी बहुत को रह रही होगी चवन्नी, वह उन आशीर्वाद देकर खराब कर देगी।
तो इस प्रकार हमने ना तो किसी को ये फॉर्मेलिटी करनी है और ना किसी से दुआ लेनी है और ना ही देनी है। हमने केवल परमात्मा पर आश्रित रहना है जो सर्व सुखदाई सर्व संपन्न है। उसी से दुआ करेंगे और उसी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे तो हमारी भक्ति खराब नहीं होगी। तो परमात्मा उस प्यारी आत्मा गरीबदास जी को समझा रहे हैं कि बेटा ये काल का लोक है और इसको श्राप लगा हुआ है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार करने का और 1.25 लाख उत्पत्ति करने का। अब मानव शरीरधारियों का ये कैसे आहार करता है? जैसे ये शरीर है ना, ये खाने का नहीं है। इस मानव शरीर के अंदर ये जितने आप देखते हो कितने विकार प्राणी करते हैं, शराब, बीड़ी, तम्बाकू, भूकी, सुल्फा, ये ना करण की चीज तो सब ने स्वीकार कर दी 90% ने, क्योंकि ये मन है, इसकी खुराक है या, और इसके करने से इस शरीर के अंदर एक विशेष चटपटापन डिपॉजिट होता है सूक्ष्म शरीर में, और जिस समय इस अंदर के शरीर को सूक्ष्म शरीर को ले जा करके तपस्या के ऊपर भूना जाता है तो उस समय जिसने ज्यादा विकार कर रखे हैं उसमें ज्यादा गंध निकलता है और वो निकला हुआ शोरबा वो काल खाता है उस गंध को, इसलिए ये आपसे विकार करवाता है। नहीं तो इस आत्मा की जो आहार है भक्ति, भगवान की भक्ति और निर्मल भोजन, जैसे काजू, किस्मत, सेब, संतरे, चावल, खीर अपनी बनाओ, रोटी खा लो, हलवा बना लो। मांस क्यों खाते हो? सुल्फा नहीं पीना चाहिए, शराब नहीं पीनी चाहिए, तम्बाकू प्रयोग इस शरीर में बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ना सूंघना चाहिए और न ही किसी हुक्का, बीड़ी, सिगरेट के माध्यम से प्रयोग करना चाहिए। ये सब काल का जाल है। वो चाहता है ज्यादा से ज्यादा बकवाद करें और मेरा चटपटा आहार बने। पुण्यात्माओं, चाहे आपको ये बात ऊट पटांग लगती हो, लेकिन ये कोई बालकों का डोम बाट के गीत नहीं, उस पूर्ण परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है। ये एक एक पॉइंट सच समझ लेना। इसका आपका कद सच्ची जचेगी वो समय आने पर पता लगेगा आपको। तो यहाँ जो व्यवस्था है इस काल की है और इसने यहाँ आपको केवल उन जैसे कसाई बकरे पालता ऐसे पाल रखा। नहीं तो आप विचार करके देख लो, आज सभी अपने परिवार में कितने खुश हैं और क्या उमंग लिए बैठे हैं। अरे 1 सेकंड का पता नहीं है क्या बिजली गिर जाए। वहां बुद्धि क्यों नहीं जाती हमारी? क्योंकि हम बालक हैं, हमारी बालक बुद्धि है। हमने विकल्प कभी सुना ही नहीं कि ये भी कुछ और भी काम है इस मनुष्य जीवन का। अगर कभी किसी की प्रेरणा हुई तो जाके नकलियां के फंस गए, वहां कोई ज्ञान है नहीं, वही समाजों के तो फिर वहीं के वहीं। तो इस ज्ञान से आपकी बुद्धि यहाँ काल के जाल से हटेगी और परमात्मा में जुड़ेगी। फिर गरीबदास जी ने जब ये ज्ञान सुना तो बड़े प्रेरित हुए और चरण पकड़ कर कहने लगे, भगवान जो लोक आप बता रहे हो वो कहाँ है, उसकी कैसे प्राप्ति होगी, अब उसका ज्ञान कराओ। तो परमात्मा ने उनको बताया, बेटा सतलोक है, यहाँ 21 ब्रह्मांड है इस काल के, 7 संग ब्रह्मांड है इस अक्षर पुरुष के, और वो जो पूर्ण परमात्मा का जो स्थान है वो सतलोक है। अब गरीबदास साहिब जी उनको एक महात्मा संत समझ रहे थे, विद्वान पुरुष मान रहे थे। गरीबदास जी ने पूछा कि क्या आप वहां जाते आते रहते हो? तो कबीर परमेश्वर ने कहा जिंदा महात्मा के रूप में कि बेटा मैं तो रोज आता जाता हूं अपने उस गांव में, सतलोक में। तो गरीबदास जी ने सोचा कि चल मैं भी घूम आता हूं, आसपास होगा किते ऊपर के लोक में। तो गरीबदास जी ने कहा कि परमात्मा मुझे भी साथ ले चलो, मुझे भी दिखा दो आपका वो धाम, जितना आप सुख बता रहे हो वहां सारी व्यवस्था है, वहां कोई भी मटेरियल खराब नहीं होता। परमेश्वर कबीर जी ने बताया कि जो गंगा दरिया है यहाँ पर, ये एक सैंपल है उस सतलोक के पदार्थों का।
ऐसे गंदे लोक में ये गंगा का जल कभी खराब नहीं होता। ये तो यहाँ के वर्ण में भी खराब नहीं होता, और वहां तो शुद्ध वातावरण है। तो ये अमृत जल जो गंगा का आया है, ये सतलोक से आया है, और सतलोक से फिर इस काल के लोक से होता हुआ यहां तक आया है। तो ये भी दूषित है उसके तुलना में, और उसके बावजूद भी ये चाहे 100 वर्ष तक रख लो गंगा के जल को डालकर किसी बोतल में, ये खराब नहीं होता। वैज्ञानिक सिर मार कर बैठ गए, बता दो इसमें कहां से आ गया। फिर ये वहीं से हिमालय से तो पता नहीं कितनी दरिया निकल रही है। इनकी बुद्धि स्लिप है। भगवान के सामने साइंटिस्ट -0 है। तो परमात्मा ने बताया कि वहां सारे पदार्थ, दूधों की दरिया बहती हैं, हीरे पन्ने जवाहरातों के वहां पर पहाड़ हैं, जहां तुम इन पत्थर के पहाड़ों को सीनरी देखने जाते हो, और उनके ऊपर सुंदर वृक्ष लहरा रहे हैं, फलदार वृक्ष है। तो गरीबदास जी की इच्छा हुई कि मैं उस लोक को देखूं, तो कभी देखा ना सुना। तब गरीबदास जी को परमात्मा सतलोक लेकर गए। वहां गरीबदास जी बैठे हैं, जैसे आम व्यक्ति बालक बैठ जाता है, और शरीर से निकाल कर उस आत्मा को सूक्ष्म शरीर समेत ऊपर के लोकों में परमात्मा कबीर जी लेकर गए। वहां पर ब्रह्मा का लोक दिखाया, विष्णु का लोक दिखाया, शिव का लोक दिखाया। उनसे ऊपर जहां ये काल रहता है वो स्थान दिखाया। ये ब्रह्म रहता है, सरपुरुष, जिसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं कभी अपने वास्तविक रूप में किसी के सामने नहीं आऊंगा। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 और 25 में ये कहता है कि अर्जुन, मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आता, और ये मूर्ख जन समुदाय मुझ अव्यक्तम व्यक्तिम आपनम मनन्ते अबुझा, ये बेबुझी के लोग मुझ अव्यक्त माने मैं गुप्त रहता हूं, और मुझको ये व्यक्तिम यानी मनुष्य रूप में श्री कृष्ण मान रहे होंगे। आई एम नॉट कृष्ण। पुण्यात्माओं, कृष्ण जी तो ये बात कह नहीं सकते कि मैं मनुष्य नहीं हूं। उसके अंदर वो काल बोल रहा था। तो ऊपर दिखाया कि बेटा देखो ये बैठा है वो काल, जिसका ओछा माथा, लंबे दांत, विकराल शरीर, मनुष्य दृश्य, वो 1000 तक भुजा बना सकता है, 1000 भुजा दिखा सकता है। और ब्रह्मा विष्णु महेश केवल 4 भुजा ही बना सकते हैं, और सिंगल 2 भुजाओं में भी बन सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। दुर्गा केवल 8 भुजा ही बना सकती है। तो इस प्रकार परमात्मा ने उसको दिखाया। और जब परमात्मा ने कहा कि देखना ये काल मेरे इस मंत्र के सामने जो सतनाम में जाप करूंगा, परमात्मा ने गरीबदास जी को दृढ़ता लानी थी कि जो मंत्र मैं तुम्हें दूंगा उसमें कितनी शक्ति है। जिस काल के सामने ब्रह्मा विष्णु महेश भी थर थर कांपते हैं, और वो उस परमात्मा के उस मंत्र से और कैसे मुरझा गया, एकदम ऐसे खड़ा हो गया था कि कौन आ गया मेरे स्थान पर। तब परमात्मा ने सतनाम का सुमन किया, श्वास उश्वास से एकदम ऐसे मुरझा गया, जैसे कहां तो खड़ा हो गया था विकराल रूप धारण करके, फिर ऐसे बैठ गया सुकड़ के, और परमात्मा ने उसके सिर पे पैर रखा, और गरीबदास जी को साथ लेकर के 21वें ब्रह्मांड के अंतिम छोर पर बैठा है। ये जो लास्ट गेट है, 11वां द्वार है, उसको खुद ब्लॉक किए बैठा है। ये कोई इधर आ ना जाए, कहीं निकल ना जाए तेरे जाल से। उस 11वें द्वार के ऊपर ये स्वयं विराजमान है अपने वास्तविक रूप में। जब परमात्मा ने सतनाम का सुमन किया, और वो ऐसे सुकड़ गया जैसे नीची गर्दन कर ली, और वो जो गेट इसने रोक रखा था वो खाली कर दिया। उसके सिर पे पैर रख के परमात्मा गरीबदास जी को 11वें द्वार से पार करके उस अक्षर पुरुष के लोक में प्रवेश किया। फिर वहां दिखा कि ये 7 शंख ब्रह्मांड का लोक है, ये अक्षर पुरुष का लोक है बेटा। इसमें से पार होने के लिए अब तुम अपनी समर्थता से तुम्हें ले जा रहा हूं ये बोल नहीं सकते, लेकिन तुमने जब अपने आप आना होगा तो वो
सतनाम के अंदर 2 अक्षर जो हैं उनमें से 1 अक्षर के भक्ति कमाई आपको इसके किराए के लिए देनी पड़ेगी। तो वो सारा दिखा कर ले, फिर बर में द्वार को पार करके सतलोक में प्रवेश हुए। तो वहां का जो दृश्य देखा गरीबदास जी ने, कहते हैं क्या कहूं उस देश की कोई महिमा कही न जाए। अब वहां जाकर के क्या देखा, वो जो मालिक ने नीचे बताया था सारी व्यवस्था ज्यों की त्यों, वो पृथ्वी है सतलोक, पृथ्वी जैसे धरती है ऐसी है, लेकिन यहां तो ये काली पीली मिट्टी की है, वो सफेद मिट्टी है उसकी, बहुत सुंदर, और उसमें पूरे सदाबहार वृक्ष हैं और सफेद कलर के सब वृक्ष हैं, उनके फल फूल बहुत सुंदर हैं, स्वादिष्ट हैं, पूरा सदाबहार यानी कभी मुरझाते नहीं, कहीं पर फुहार पड़ रही है, बगैर बादल के वर्षा हो रही है अपने आप, और कहीं पर खाली मैदान पड़े हैं और बड़े बड़े मकान बने हुए हैं, बहुत बड़े बड़े महल। आप सभी आत्माओं के, चाहे कोई मच्छर है, यहाँ बिच्छू है, मक्खी है, हाथी और चींटी है, राजा रंग देव बना हुआ है, ये सभी सतलोक से आए हुए हैं। और वहां प्रत्येक प्राणी का बहुत बड़े बड़े सुंदर महल, आगे बगीचे, बहुत सुंदर लान बने हुए, उनमें फुहारे छूट रहे। जैसे पुण्यात्माओं, एक प्राणी को, एक मनुष्य को जरा सा कोई अपनी रोजी रोटी से उभर कर धन ज्यादा हो जाता है तो उसकी नीति रहती है कि बढ़िया कोठी हो, आगे बहुत सुंदर एक लान हो, यानी सुंदर स्थान हो, घास लगा हो, उसमें फुलवाड़ी लगी हो और वहां पर टहलूं, फिर फुहारे लगे हो। तो सबकी नीयत है ना पार बसा हुआ दूसरी बात है, नहीं दाव लगे तो अपनी झोपड़ी में भी टाइम पास करना ही पड़ेगा, वो तो एक व्यवस्था है। तो ये हमारी इच्छा कहाँ थी कि ज्यादा बड़ा मकान हो, सुंदर उसके आगे व्यवस्था हो। तो सतलोक में आप रहा करते थे तो वहां ये आपको सुविधाएं प्राप्त थी। और दूसरी, आप सभी के अंदर एक टेंडेंसी है कि मैं कभी वृद्ध ना दिखूं, युवा दिखाई दूं। उसके लिए तो राजनेता हैं, अभिनेता हैं, अपनी सर्जरी भी कराते हैं, इस खाल को, मेरी खाल सुकड़ी ना दिखे और मैं युवा दिखूं। तो यहाँ तो कितनी बनावटी बना लो, इसकी बिरानमाटी लास्ट में होनी है। और दूसरा, कोई मृत्यु नहीं चाहता, वृद्ध अवस्था और मृत्यु कोई नहीं चाहता, चाहे बीमारी इतने सड़े जावे। हम इतने ढीठ हो लिए, इन दुखों को सहन करते करते इतने पक गए कि हम कितने दुखी हो जहां पर मृत्यु ना हो। और बिल्कुल ठीक है, बात भी सही है, मुश्किल से तो एक परिवार जुड़ा, उसके लिए एक छोटा सा मकान की व्यवस्था बनी और फिर मृत्यु होने की तैयारी होगी। बताइए के सांग हुआ, ये कोई जीवन है? इतना गंदा लोक, पर हमारी बुद्धि काम में नहीं करती और ना कोई व्यवस्था बताने वाला हमें मिला। ये लोक वेद सुनाने वाले जैसे राधा स्वामी दंड सतगुरु वाले ये ठेका ले रहे सतलोक का, इन्हें कख भी पता नहीं सतलोक के बारे में, और ना उस साधना का पता, ना उनको ज्ञान है। तो वहां रुचि बने कैसे? क्योंकि वो तो श्रद्धालु पुण्यात्मा है, भोली भाली आत्मा हो, तो मंदिर में सेट होगी तो वहीं जाती है, सुनती नहीं दूसरे की। और वो श्रद्धालु वहां पहुंच के उन्होंने परम धनी जान के वो फिट हो गए, अटपट करके वहीं के वहीं खड़े हैं। तो उनको कख नहीं पता उस भक्ति मार्ग का। अगर और 100 वर्ष ये भक्ति मार्ग स्टार्ट ना होता, पूरा मानव विश्व का नास्तिक हो जाता पुण्यात्माओं। क्योंकि ये राधा स्वामी पंथ, धन सतगुरु पंथ, निरंकारी पंथ, जय गुरुदेव पंथ, जनोद वाले का पंथ, ठाकुर जी का, ये राधा स्वामी का पंथ, और ये आसाराम के जितने भी हैं, ये सारे शास्त्र विरुद्ध साधना बता रहे हैं, जिससे अपनी पूर्व जन्म की भक्ति से किसी को लाभ हो रहा है तो उसका निमित्त कर देते हैं कि गुरु जी की दया से ये हो गया। और इतना सुख तो हमें भी हो रहा था। हम तो एक श्याम जी पूजा करते, हनुमान पूजा करते थे, मूर्ति पूजा करते थे, जो संसारिक सुख थे वो सारे ही प्राप्त थे। संतान थी, बढ़िया नौकरी मिल गई थी, 2 रोटी टाइम पर मिल रही थी, तो हम सभी नमत राम कृष्ण के करा करते कि न दे दिया हमारे थे। और उन्हीं राम कृष्ण के पूजने वालों की बिरान मट्टी हो रही, हुआ ना समझ माई कि ये भी तो उस सन पूजा है, क्योंकि जैसे हम पूजा करते थे।
वो अब समझ में आती है, भगवान के तत्व ज्ञान की रोशनी से दूर तक दिखाई देता है। तो वो भोली आत्मा जिनको थोड़ा बहुत सुख हुआ, इन राधा स्वामी आदि जितने भी इनके ब्रांचों में जा फंसे हैं, तो वो ये सोच रहे थे इन गुरुजियां तो हो रहा मुझे, अरे उनकी दुर्गति हो रही सबकी, क्योंकि उनके पुण्य थे वो खत्म हो, आज्ञाचार्य था नहीं, सत साधना थी नहीं। तो अब उनके समझ में नहीं आती यू क्या हो गया, तो वो भक्ति से हट चुके हैं तकरीबन। कोई नहीं, एक फॉर्मेलिटी करने एतवार न चले जाए, बाकी सारा दिन गप्पे मारे हैं, क्योंकि उसमें आस्था बन नहीं सकती, वह भक्ति हो ही नहीं सकती, उसमें रस नहीं है भक्ति के अंदर। 2.5 घंटे सामने बैठ ले, 2.5 घंटे सुबह, बस बाकी कुछ नहीं करना। वो मंत्र 500 नाम काल के उनमें मारते रहो मत्था, ये कोई भक्ति है? अब भक्ति आपको मिलेगी, आपका एक दिन भी भक्ति कम होगी, आपका मन नहीं लगेगा, सारी रात तरफ का काटोगे। तो कुछ दिनों में सब नास्तिक हो जाते अगर ये भक्ति स्टार्ट भगवान नहीं करते। और काल चाहता ये सब नास्तिक हो जाए, गलत साधना करें, भगवान का नामो निशान खत्म हो जाए। जैसे पूरा चीन नास्तिक हो गया महात्मा बुद्ध का अनुयायी बनकर। जब तक उनके पूर्वज तो पुण्यकर्मी प्राणी थे, उनके पुण्य उनके साथ थे, उनको लाभ होते थे, वो सोचते थे महात्मा बुद्ध की साधना से हमें लाभ हो रहे हैं। अरब वो पुण्यकर्मी प्राणी रहे नहीं, कलयुगी प्राणियों का जन्म होने लग गया, तो इनके पूर्व जन्म के संस्कार थे नहीं, उनसे वो साधना से लाभ हुआ नहीं, इसलिए उन्होंने मान लिया कोई भगवान नहीं है, ये बनावटी बातें, नास्तिक हो गए, पूरा रूस नास्तिक हो गया। तो पुण्यात्माओं, ये परमात्मा की दया हुई है, इस भारतवर्ष के अंदर भी थोड़ी सी आस्था शेष थी, इसमें ये काल के दूत काल न छोड़ दिए थे ये कीड़े भक्ति का नाश करने के लिए, ये पंथ नकली, और थोड़े दिन में ये भी भक्ति का नाश करके और चले जाते, सब नास्तिक हो जाते। लेकिन परमात्मा ने यह समय फिक्स कर रखा था, अब वो समय आ गया है, पूरे विश्व में पुनः भक्ति पनपेगी और सारा विश्व भक्ति करेगा, क्योंकि ये सभी उस परमात्मा के बच्चे हैं, इनका कल्याण होगा। अब प्रसंग चल रहा है कि वहां बार में द्वार में पार करके सतलोक में जब पहुंचे तो पुण्यात्मा वहां सभी के मकान खाली पड़े हैं। गरीबदास जी को बताया कि बेटा देख कितने अच्छे अच्छे बंगले हैं तुम्हारे, और ये सब गलती से चले गए उस गंदे लोक में। इस पृथ्वी पर कोई जीव सुखी नहीं, स्वर्ग महास्वर्ग के लोग भी यहाँ महादुखी हैं, क्योंकि आपने वो देखे नहीं है। और कबीर साहब कहते हैं 3 लोक 21 ब्रह्मांड में आग लगी है, कृत्रिमबाजी सभी ठगी है। तो ऊपर जब परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में ऊपर पहुंचे, जहां भगवान विराजमान है सतपुरुष, एक बहुत बड़े गुम्बज के अंदर, बहुत बड़े एक मंदिर नुमा स्थान है जिसको गुम्बज बोलते हैं, ऊपर गुमट, और उसके सेंटर में भगवान का सिंहासन विराजमान है। चारों तरफ उसके गेट हैं, बहुत सुंदर, सफेद है, सफेद उसकी रोशनी है। परमात्मा का अपना सब शरीर का जो तेज है, एक रोम में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतनी रोशनी है। और सिर पे मुकुट है भगवान के, ऊपर छतर लगा हुआ सफेद। तो गरीबदास जी और परमात्मा अपने ही दूसरे रूप में, जिंदा महात्मा के रूप में वहां पहुंचे, जहां पर स्वयं ही दूसरे रूप में विराजमान थे। वहां उठाकर चवर और उस परमात्मा के ऊपर करने लगे जो सिंहासन पर विराजमान थे। तो गरीबदास जी ने सोचा कि भगवान तो ये है जो तख्त पर बैठा है, और ये बाबा जी इनका कोई चेला होगा, इनका सेवक होगा। इतने में क्या हुआ कि वो तेजो में शरीर सिंहासन से उठे और नीचे से गए थे वो जिंदा महात्मा वाले, वो सिंहासन पर विराजमान हुए। और वो तेजो में शरीर उस जिंदा महात्मा के शरीर पर, सिंहासन पर विराजमान पर चवर करने लगे। तो गरीबदास जी ने सोचा भाई ये क्या चक्कर हो गया, बाबा जी के ऊपर भगवान इसकी सेवा करने लग गया। इतने में वो तेजो में शरीर और उस जिंदा वाले शरीर में प्रवेश हो गया, और उनका तेज उतना ही हो गया जितना उस तेजो में शरीर का था।
और स्वरूप वही बैठे उसी वेशभूषा में। तो गरीबदास जी ने सोचा कि बाबा जी यो हो, ये तो भगवान खुद ही थे, नीचे से आए हैं। तब परमात्मा ने कहा कि गरीबदास मैं 120 वर्ष तक बनारस में जुल्हे की भूमिका करके आ गया, और मेरी उन लोगों ने मेरी बातों को सुना नहीं, क्योंकि वो सभी अशिक्षित थे और उनके धर्मगुरु हिंदू और मुसलमानों के वो चतुर व्यक्ति हैं, वो स्वयं भी अपने सदग्रंथों से परिचित नहीं है बच्चा। और फिर एक समय आएगा कलयुग के अंदर, मेरा काल से एग्रीमेंट हो चुका है, जब कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा, उसके बाद हम पूरे विश्व को, अपने बच्चों को ये सत भक्ति बताएंगे। तब तक आप यहाँ आंखों देखा सारा विवरण वहां बता देना सबको। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सत भक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। इंसान जीवन भर सुख शांति के लिए भटकता है, पर जब उसे सही मार्गदर्शन नहीं मिलता तो वह अपने जीवन को व्यर्थ समझने लगता है। दर्शकों, ऐसी ही कहानी है बागेश्वर उत्तराखंड के रहने वाले अरविंद कुमार आर्या जी की। अरविंद जी पहले हिंदू धर्म में प्रचलित सभी प्रकार की भक्ति साधनाएं किया करते थे, लेकिन इसके बावजूद भी इन्हें ना तो शारीरिक सुख मिल पा रहा था और ना ही मानसिक शांति। लेकिन दर्शकों, आज अरविंद जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है और वर्तमान में चल रही शास्त्र विरुद्ध भक्ति साधनाओं को त्याग दिया है तथा संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई शास्त्रों के अनुकूल भक्ति साधना को अपनाया है, तब से मेरी जिंदगी की रूपरेखा पूर्णतः बदल गई है। दर्शकों, आखिर आज अरविंद जी हिंदू धर्म में प्रचलित सभी साधनाओं को शास्त्रों के विरुद्ध क्यों बता रहे हैं? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं अरविंद जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अरविंद कुमार आर्या है। अरविंद जी आप कहाँ से हैं? मैं उत्तराखंड बागेश्वर से हूँ। अरविंद जी आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा 11 फरवरी 2018 में ली। अरविंद जी अपनी भक्ति साधनाओं के बारे में बताएं, आपने क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं? सर मैं जैसे हमारे घर वाले सब करते देवी देवता की वैसे ही करते थे। उसके अलावा एक गुरु भी बना रखा था हमने। गुरु का दीपक भाई थे निरुमा, ये गुजरात के थे। उनसे नाम लेने के बाद मैं 2-3 साल उनकी भक्ति भी की। हमारी मम्मी ने भी की, हमारी माता जी भी जुड़ी थी। तो माता जी जुड़ने के बाद उनको कैंसर हो गया था। कैंसर होने के बाद 3 दिन बाद उनके मृत्यु को प्राप्त हो गई थी। तो उनसे जुड़ने के बाद मेरे को एक बहुत ही भयंकर बीमारी लग गई थी सर। बीमारी ऐसी लग गई थी कि मिर्गी के दौरे पड़ते थे बहुत भयंकर। अगर वो वहाँ दिल्ली था, मैं गुड़गांव में था, मैं जॉब करता था, वहाँ से नौकरी छूट गई थी। उन्होंने बोला पहले अपना इलाज कराओ, उसके बाद यहाँ आना। एक दिन पूजा करते करते फ़ोटो लगाई थी भगवान की, खूब काफ़ी फ़ोटो लगाने के बाद मैं जोत बाती करने के बाद ऐसे ही अपना अगरबत्ती धूप बत्ती जला रहा था, गिर गया। तो कम से कम आधे 1 घंटे बाद होश में आया। होश में आने के बाद मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं, कोई ऐसी गलती होगी जो ऐसा तबीयत ख़राब होगी। फिर वहाँ से नौकरी छोड़ के मैं अपने यहीं आ गया था, बागेश्वर आ गया था। बागेश्वर आने के बाद ऐसे ही अपना मजदूरी करते थे। मजदूरी करने के बाद अपने जैसे भी है अपना गुजारा करते थे। संत रामपाल जी महाराज जी के एक शिष्य मिले, तो उनके पास पुस्तक थी ज्ञान गंगा। उनने मेरे को पुस्तक दी। पुस्तक देने के बाद कह रहे मोक्ष की ऐसे प्राप्ति होती है, ऐसे प्राप्ति होती है। उनके काफ़ी मेरी बहस हुई, ने कहा मोक्ष की ऐसी प्राप्ति होती है। अपने कहानी मोक्ष के बारे में मैंने गुरु भी बना रखा है। हम वहाँ आश्रम में भी जाते तो हमारे वहाँ चाय के 5 रुपये लिए जाते थे। एक चाय पीते तो 5 रुपये लगते थे, और भंडारा करते तो 25 रुपये खाने के लेते थे। और उसके अलावा वहाँ जितने दिन रहेंगे उसके और मतलब खाने पीने के सारे पैसे लेते थे सर। लेकिन उससे कोई लाभ नहीं हुआ, मेरे को काफ़ी बीमारी रहा। तो पुस्तक में जो ज्ञान गंगा था उसमें सब लिखा हुआ था, गुरुजी ने बता रखा था। संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया था कि आप ऐसे ऐसे भक्ति करो, ऐसे आपको फ़ायदा होगा, ऐसा फ़ायदा होगा। तो भगत से भाई काफ़ी बहस हुई। बहस होने का उन्होंने कहा कि आप मेरे साथ चलो, एक बार आप गुरुजी से नाम दीक्षा ले लो संत रामपाल जी महाराज जी से, आपकी बीमारी सही हो जाएगी। हमारे घर वाले कहने लगे तुम किसकी भक्ति कर रहे हो, क्या कर रहे हो ये। घर वाले बहुत जोर में आए। जोर में आने के बाद फिर एक जो हमारे यहाँ जागर होता है, भूत को भगाने वाला, एक भूत भगाने वाला भी आया। उसने कहा तुम्हारी दिल्ली की चुड़ैल लग रखी है, ये आप इसको एक मुर्गा खिलाओ, मुर्गा चढ़ाओ, तब जाके सही होगी करके। तो घर वालों ने ठीक है मुर्गा भी चढ़ाया हमने। गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले मुर्गा एक को दिया।
मुर्गा भी चढ़ाया, उसके बाद हमने सही हो जाएगा, उससे भी सही नहीं हुआ। मैं दवाई खाता था सर जी 2 टाइम की, सुबह शाम। वो दवाई खाऊंगा तो मैं चल पाता था, नहीं तो मेरे को मिर्गी के दौरे पड़ते थे। आप ये देखिए मेरे दांत टूटा हो गए, ये दांत टूट रखा है और यहाँ पे टाँके लगे थे 3-4 के, दिख रहे होंगे सर जी आपको। ये संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य मिला था, तो वो ले गया था, मैं नाम दीक्षा केंद्र से नाम दीक्षा ली। मैंने घरवाली से कहा 8 दिन हो गए तुम लोग, मैं जब घर से बाहर निकलता था दवाई मेरे को देते थे, दवाई खाओ फिर जाओ, हैं अब 8 दिन हो गए तुम लोगों ने एक बार भी मेरे को दवाई दी है। तो घरवाली भी थोड़ी देर सोच में पड़ गई कि हाँ 8 दिन हो गए इसको आज तक दवाई नहीं खाई, नहीं तो 1 दिन 2 दिन अगर दवाई ना खाए इसको दौरे पड़ जाते थे, कहीं काम में भी नहीं जाता था। घर की स्थिति इतनी ख़राब थी, घर की टीन थी, टीन वाला छत था हमारा, था सड़ गए एकदम, टीन गल गई थी, दीवार भी गिरने वाली हो रही थी। उसके बाद गुरु जी की दया से आज परमात्मा की ऐसी दया है, संत रामपाल जी महाराज जी के बढ़िया सीमेंटेड 2 कमरे हैं। और उसके अलावा एक फ़ायदा और बताना चाहता हूँ, गुरु जी से जुड़ने से पहले 2 लड़की हुई थी। एक लड़की हुई वो 6 महीने में मृत्यु को प्राप्त हो गई, दूसरी लड़की हुई वो 1 महीने में मृत्यु को प्राप्त हो गई। फिर हमने कोई बात नहीं, परमात्मा की शरण से जुड़ने के बाद मेरी तीसरी लड़की हुई, परमात्मा की दया से। उसकी इतनी हड्डी बाहर थी पीछे की सर की, उसको हम सुलाते थे तो ऐसे सुलाते थे, ऐसे नहीं सुलाते थे हमने। तो किसी ने बताया इसको पीलिया हो गया है, पीलिया झाड़ने जाना पड़ेगा। तो हमने कहा हम झाड़ाते, हमारे गुरुजी ने मना कर रखा है झाड़ फूक करने के लिए। तो हमने कोई बात नहीं, गुरुजी से हम संत रामपाल जी महाराज जी से दंडवत प्रणाम करके डेली प्रार्थना करता था, गुरुजी आप ही हो जो हो, आपने इतनी बड़ी भयंकर बीमारी सही की, आप ही सब सही करोगे। तो गुरुजी की, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से मेरी लड़की की हड्डी भी सही हो गई, आज सही सलामत है परमात्मा की दया से। अरविंद जी, क्या आप नशा भी किया करते थे? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत दारू पीता था, इतनी दारू पीता था कि हमारे चल नहीं पाता। बस सुबह हुई, दोस्त यार मिले, उन्होंने कहा दारू पियो, बीड़ी सिगरेट भी पीता था। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मेरे हाथ में घाव भी है। ये ड्रिंक करने के बाद ये अपने देखिए, ये दिख रहा होगा, सिगरेट पीता था, इसी में बुझा भी देता था। काफ़ी दारू दिख रहे होंगे आपको निशान है। परमात्मा की दया से बाद में पता चला कि बीड़ी सिगरेट पीना क्या होता है। ड्रिंक हम मतलब ये लगा लीजिए सर जी की दोस्त यार जो भी आएगा कि वो उस समय मजदूरी वगैरह करते थे, जो भी कमाया बस सुबह से चालू हो जाते दारू पीना। घर में गए, झगड़ा किया, फिसाद किया। अपना घर वाले भी बहुत परेशान रहते थे कि हाँ ये तो शराबी पीते रहता है, अच्छे काम है ही नहीं, बीमार भी है उसके बाद भी हैं। तो घर वालों के बहुत कोशिश की दारू छुड़ाने के लिए, उन्होंने कहा दारू छोड़ ले। काफ़ी जगह के जिस गुरु को बनाया था तो उससे तो वहाँ जुड़ने के बाद तो बीमारी लग गई थी सर जी मेरे को, उससे पहले बीमारी भी नहीं थी, पर दौरे पड़ने लग जाते थे। अच्छी नौकरी थी, नौकरी छूट गई, घर में ऐसे ही रहता था, खाली बैठे रहता था। पर संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य मिला था तो वो ले गया था, मैं नाम दीक्षा केंद्र से नाम दीक्षा ली। आज मेरे को 2018 से जुड़े हुए एक बार भी एक दौरा भी नहीं आ रखा है। परमात्मा की दया से दवाई छूट गई, दारू छूट गई, जो नशा था सब दूर हो गया। अरविंद जी, आप बहुत ज्यादा नशा करते थे। नशा छोड़ने के लिए आपने बहुत ज्यादा प्रयत्न किए, लेकिन आपका नशा संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद छूटा। आज जो दर्शक आपको टीवी पर देख रहे हैं, अगर वो भी परेशान है, नशा छोड़ना चाहते हैं, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? सर मैं तो प्रार्थना कर सकता हूँ बस कि आप जो हैं, संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है टीवी पे, उसमें आप सत्संग देखिए। गुरुजी आपको सद्भक्ति बताएंगे। आदमी भक्ति करता है किस लिए कि उसका नशा छूटे, उसके दुख तकलीफ दूर होए हैं। उसके बाद भी अब भक्ति कर रहा है, दुख भी दूर था, शराब भी पी रहा है, दुख भी है, तकलीफ भी है, सोच रहा भगवान सब सुख दे रहा है। लेकिन आप एक बार सदगुरु रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है टीवी पे, उस पर आप सत्संग देखिए। और पुस्तकें हैं उनकी, जीने की राह, ज्ञान गंगा, गीता तेरा ज्ञान अमृत, पुस्तक मंगाइए, ऑनलाइन भी आ जाती है। उसके अलावा आप ये टीवी में सत्संग आता है गुरु जी का, उसमें पट्टी चलती है, उसमें नंबर लिखा होता है, फ़ोन नंबर, नामदान केंद्र के पता करके नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 91 888 291 4911।